हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, यास्मीन फारूकी और दानिश कुरैशी भी हमारे साथ हैं। यास्मीन, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ। यूसीसी की जो एक बात निकलकर सामने आ रही है और सरकार भी लगातार ये कह रही है कि ये तो महिलाओं के हक के लिए है, महिला सुधारों के लिए है, फिर आपत्ति क्या है इस पर? मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या सिख महिलाएं नहीं है, उनको नहीं सुधारना चाहिए? मेरी आवाज़ इको हो रही है, इसलिए थोड़ा सा कह दीजिए कि ठीक कर दें। सबसे पहली बात तो ये, क्या आदिवासी महिलाएं नहीं है, उनका भला नहीं होना चाहिए? क्या सिख महिलाएं नहीं हैं, उनका भला नहीं होना चाहिए? क्या उनके यहाँ बाल विवाह नहीं होते? क्या उनके यहाँ एक औरत के 5 पति नहीं होते, या एक आदमी के 5 महिलाएं पत्नियां नहीं होती? तो फिर वहीं पे तो वो सवाल आएगा कि सिर्फ मुस्लिम महिलाओं से ही आपको हमदर्दी और प्यार है। और अगर इतना प्यार और वो, अच्छा फिर एक आप बताइए, आप रिजर्वेशन का क्या करेंगे? इस बात से कि उन्हें अलग क्यों रखा जा रहा है, इसमें ये कुरीतियां हैं या नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी कुरीतियां नहीं है। अब मैं आपको, अगर आप डिटेल में जाओगे, आप बात करते हो इद्दत की। इद्दत का एक सीधा सा प्रोसीजर है, या तो लोगों को समझ में नहीं आता कि जब किसी औरत को तलाक होती है या उसका हस्बैंड मर जाता है तो 3 महीने की इद्दत इसलिए है कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो पता चल जाए, क्योंकि इस्लाम में दूसरी शादी करने का बहुत जल्दी हुक्म है कि जल्द से जल्द उसकी विधवा की या तलाकशुदा की शादी करो। अब अगर जब इद्दत 3 महीने आप नहीं दोगे उसे, तो कैसे पता चलेगा कि किसका बच्चा था? वो अगर 1 महीने के अंदर दूसरे हस्बैंड से बच्चा हो जाता है तो ये एक लॉजिकल मैटर है और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए मैं ये मान लेती हूँ। बहुत बहु विवाह पर आप कुछ कहेंगी? बहु विवाह को लेकर मैंने और आपने भी देखा होगा, भले आज आप उसको एक्सेप्ट ना करें, कि इस प्रथा की वजह से महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान होती हैं। नहीं करूंगी, कोई बहु विवाह नहीं कर रहा आजकल। एक तो पाली नहीं जाती, मेरी बेटा एक बच्चों को, तो हटा देने में क्या दिक्कत है? अगर नहीं कर रहा है तो हटा दीजिए ना, इसकी जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। दिक्कत मैं इसमें मजबूरियों के तहत है कि अगर कोई औरत बीमार है तो उसको छोड़ के खड़े हो जाओ और उसको लावारिस कर दो, उससे बेहतर है। इसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। यास्मीन जी, लेकिन यही तो दिक्कत है ना, आप कह रही हैं कि मजबूरी, लेकिन लोग उस मजबूरी का फायदा उठाते हैं। आप माने ना माने, ये चीजें होती हैं, आप उनको क्यों नहीं खत्म करना चाहती? सवाल यहाँ पर ये। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ, आप रहिए। दानिश कुरैशी भी मेरे साथ हैं। दानिश, अगर सामाजिक सुधार हो रहे हैं तो इसकी मुखालफत नहीं होनी चाहिए, क्यों हो रही है? देखिए, ये वेलकम होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूं, जिस तरीके से पूरे देश में सर पे उठा रखा है भारतीय जनता पार्टी ने और यूसीसी के नाम, देखिए अभी तो ड्राफ्ट भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, और उसके लिए जो जिस तरीके का वातावरण बनाया जा रहा है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक प्रकार का प्रेशर बनाने की जो पूरी कोशिश है कि भाई ये मोदी जी का सपना है। अरे भाई, ये राजनीतिक आपका जो पूरा, अरे तो जो सरकार में होगा वही तो लेकर आएगा ना। सरकार में कौन है अभी? मैं बताऊं, किसी और सीआरपीसी हमारे यहाँ कानून में है या नहीं है, ये बताइए। क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे आईपीसी और था, आईपीसी और सीआर, नहीं वो बात सही है आपकी, लेकिन अगर कानून सुनिए, मैं आगे सुनिए, कैसे होगा ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। ठीक है, आप जल्दी से पूरी बात कीजिए, फिर एक बड़ी खबर बताऊंगी दर्शकों को। जल्दी। हमारे यहाँ हरियाणा के एक गुंडा राजस्थान की पुलिस को चैलेंज कर रहा था, आज तक उससे गिरफ्तारी हुई नहीं। उससे आवाज सही से आ रही है दानिश, आवाज क्लियर नहीं है, बात समझ नहीं आ रही मुझे। फिर आप कहेंगे मैं आपकी बात सुन नहीं पाई, फिर से आपके पास आती हूँ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।